इल्जाम धर्म परिवर्तन की जानबूझकर कोशिश का है, इल्जाम यौन उत्पीड़न का है, इल्जाम ब्लैकमेलिंग का है। हमारे साथ इस वक्त मानवी मौजूद हैं जो पेशे से मॉडल हैं और एक शख्स जिनका नाम तनवीर है, उन पे ये तमाम इल्जाम लगा रही है। मेरा सवाल पहला सबसे आपसे यही है कि क्या किसी भी वक्त आप इस शख्स के साथ रिश्ते में थी? जी, इसने दबाव बनाकर मुझे रिश्ते में रखा था। वो यू इन अ लव रिलेशनशिप विद तनवीर? हाँ, लेकिन मैं इस शख्स से प्यार नहीं करती थी। इसने मुझे ब्लैकमेल करके कितने समय तक आप तनवीर के साथ रिश्ते में थी? सर, जब तक इसने मुझे रांची में दबाव डालकर रखा तब तक मैं वहाँ पे थी, वहाँ के हॉस्टल में थी और वहाँ पे मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि मैं कहीं जाऊँ आऊँ, कुछ भी अकेले करूँ। अच्छा, ये जो धर्म परिवर्तन की बात आ रही, क्या उन्होंने आपसे कहा, एज मच कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तित करिए, उनसे शादी करिए? जी बिल्कुल, उसने मुझसे कहा, उसने मेरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहा। मैंने ऑब्जेक्ट किया था तो उसने, मुझे याद है उस दिन उसने मुझ पर थप्पड़ भी उठाया था। धर्म परिवर्तन की बात कही, कहा आपसे धर्म बदलें, आप अपना हिंदू धर्म बदलें? जी, उसने उस दिन मुझ पर थप्पड़ भी उठाया था और उस दिन के बाद से मतलब धीरे धीरे वो मुझे मैनिपुलेट करने लगा कि मैं उसकी बात मानती रहूं। वो मुझे अपने एजेंसी में जो काम करवाता था वो भी अपनी जबरदस्ती करवाता था। मैं उसके साथ फिर काम नहीं करना चाहती थी। वो मुझे 1.5 साल रांची में, कुछ तो ऐसा नहीं है, रांची में वो मुझे क्या करवा रहा था 1.5 साल। वो एक एजेंसी है, उसने मुझे 15 दिन के लिए बुलाया था, फिर वो मुझसे काम करवाने लग जाता है। वो मुझे मॉडलिंग्स के काम कम और ये सब काम ज्यादा करवाने लग जाता है, अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग जो भी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपका कहना है कि काफी समय तक आप उनके साथ रिश्ते में भी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था उनका असल नाम क्या है। आप कभी कहती उनका नाम तनवीर था या यश भी था, क्या था ये मामला? सर, जब उसने मुझे यश नाम बताया था और जब मुझे तनवीर पता चला, उसके बीच में जो गैप थी, उसके बीच में एक होली का टाइम पड़ता है जिस टाइम पे उसने मेरी कुछ तस्वीरें निकाली जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और वो ये दिखाना चाहता है कि मैं उसके साथ रिश्ते में थी। मैं रिश्ते में, उसने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ था। एक होता है ना कि परिवार की आपको मालूमात थी, आप कहती हैं उनके परिवार में जो उनकी बहन है उनका नाम भी शायद पूनम था, आपको इस गलत जानकारी दी गई, क्या था ये मामला? जी, वो मुझे मेरे सामने या फिर किसी के भी सामने, जो भी ऑफिस में लोग रहते थे वो किसी के भी सामने बात करता था अपनी बहन से, तो वो पूनम नाम से बात करता था। तो मुझे यही पता था कि उसका नाम पूनम है। जब मैंने सोशल मीडिया पे उसको भी देखा तो वो साजिया निकली। अच्छा, तो आपने उनसे क्या कहा? शादी का जो उनका प्रस्ताव था उसे मना किया? धर्म परिवर्तन की जो प्रस्ताव रखा उसे आपने मना किया? और जब आपने मना किया तो उनका रिएक्शन क्या था? मैंने जब मना किया, यहाँ पे मुंबई आने के बाद उसको जब मैं खुद से काम करने लग गई और अपना कमाने लग गई तो फिर उसको ये सब सही नहीं लग रहा था और वो यहाँ पे आके कई बार मुझे मारपीट करने की कोशिश कर चुका है। मतलब दूर से वो धमकियां देता था, मैं ये पोस्ट कर दूंगा, वो पोस्ट कर दूंगा, यहाँ भेज दूंगा, वहां भेज दूंगा, बदनाम हो जाओगी, फिर कहीं काम करने लायक नहीं रहोगी। यहाँ तक कि मैं पहली बार पुलिस स्टेशन में बैठी थी, मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ और वो मुझे धमकी दे रहा है। ऐसे वो करता था। हम पता है एक बार आपने कंप्लेन करी थी, फिर उसके बाद आपने कंप्लेन वापस क्यों ले ली जब आपको पता था कि ये सब हो रहा है? सर, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसने एक एफिडेविट दिया था, उसके घर वालों ने रिक्वेस्ट किया था, उसने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज, उसने रिक्वेस्ट किया, उसकी रिक्वेस्ट ये थी, मेरा बूढ़ा बाप है, वो उसको कुछ हो जाएगा, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा था। अच्छा, तनवीर का इस वक्त आरोप है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ और एक और शख्स है जिसका नाम राहुल है, उसके साथ मिलके डेटा चोरी करना चाहती थी और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। जी, अगर उसका ये आरोप है तो उसने कोई सबूत दिए आपको? मैं उसकी कंपनी में बस काम करती थी, मैं एम्प्लॉइज को हैंडल करती थी जो उसमें काम कर रहे थे, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया है। इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है आपने उनकी न्यूड्स जो है वो वायरल कर दी थी, वो बिल्कुल वीडियो वायरल कर रहे हैं वो? ये भी बिल्कुल नहीं, वो खुद की बात रखने के लिए कि उनकी न्यूड्स, जब वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे पास पूरी प्रूफ है इसके, जो भी वो कर रहा है, जो भी वो अभी तक करता आ रहा है, मेरे पास सारे लोग जो देखते हैं वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, जो मतलब मेरे घर पे या मेरे परिवार में कहीं पे भी उसने कुछ भी किया है वो सारे लोग मुझे भेजते हैं, मेरे पास सबके प्रूफ है, लोग सामने आ जाएंगे बोलने के लिए। और उसका क्या है? केरला स्टोरी आपने देखी, उससे आपको क्या समझा? जी बिल्कुल, मैंने केरला स्टोरी देखी तो फिर मेरे समझ में आया कि मैं जब बैंकॉक गई थी, इसका एक काम के लिए मैं बैंकॉक गई थी और वहां पे भी ये मुझे मिल गया था
और मुझे ये नहीं पता था कि ये वहां पे है। मैं यहाँ से बैंकॉक गई थी शूट के लिए, वहां पे मिला। इसने वहां पे भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, मेरा पासपोर्ट छीन लिया इसने। फिर मैंने इसके साथ मुझे डर लगा कि मैं बाहर हूँ और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो मैंने ये करके कि वहां पे जाके बात करेंगे, जैसा बोलते हो वैसा करेंगे, ऐसा करके मैं वहां से वापस आई किसी तरह। और फिर यहाँ पे आके जो भी चीजें हुई मैंने पुलिस में कंप्लेन कराई, जो भी चीजें हुई मैंने की यहाँ मेरा पे। आखिरी सवाल आपसे है, पुलिस ने अब केस तो दर्ज कर लिया है, आप प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील भी करें, क्या अपील कर रही हैं आप? सर कि ये मुझे अभी भी धमकी दे रहा है, मेरे जानने वालों को बता रहा है कि ये अगर जेल जाएगा तो उससे पहले मुझे या मेरे परिवार में से किसी को मार देगा तभी जाएगा। तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैंने जब सबके सामने ये बात रखी है तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जान या मेरे परिवार वालों की जान खतरे में आ सकती है। अगर ये भी हो सकता है मैं आज भी आवाज नहीं उठा पाती, अगर ये धमकी मुझे दे देता कि तुमने अगर आवाज उठाई तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसा कुछ, ये वहां तक पहुंच गया था, मेरे घर तक ये पहुंच गया था कि मैं आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसने मुझे 4 मार्च की धमकी दी थी कि 4 मार्च को मैं तुम्हारे पापा को या तुम्हारे भाई को मार दूंगा। मैं उस टाइम भी पुलिस के पास गई थी। इस धर्म परिवर्तन के पीछे क्या आपको क्या बड़ी साजिश नजर आती है? आप और लड़कियों के साथ भी मॉडलिंग करती थी, क्या और शिकायत आपने कभी किसी के साथ सुनी ऐसी? जी, और लड़कियों का तो मुझे नहीं पता। एक वर्षा नाम की लड़की थी, वर्षा बराइक, जो कि झारखंड की थी, और उसके साथ इसकी कुछ बकझक हुई थी बहुत ज्यादा। ये गाली वाली दे रहा था ऑफिस में उसको। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जब मतलब कि कुछ टाइम के बाद जो है ना, वर्षा की कोविड में डेथ होगी, ऐसा पता चला हमें कि वर्षा की कोविड में डेथ होगी। और उससे पहले इससे उसका कुछ पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, फिर पता नहीं क्या हुआ, इससे बहुत खराब रिलेशन हो गया उसका। लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए आप, अगर एंडलाइन देखी जाए, धर्म परिवर्तन के लिए आप तैयार नहीं थी, जबरदन आपका जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जा रही थी, और इट वॉज अ वन साइडेड लव अफेयर सिर्फ तनीर की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।